हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बाद टिकटॉकर्स का इंटरव्यू किसने नहीं लिया। तो आज हम ऐसे शख्स के पास आए हैं जिनका नाम है फिक्सर भाई, यानी कि इंडियन जोकर। तो चलिए उनके घर की तरफ चलते हैं। तो चलिए चलते हैं उनके घर। बोलिए। मालिक घर हैं, हाँ जी, घर है। हमें मिलना है उनसे। हाँ। ये आप ही कर दीजिए। बहुत ही अधिक सुंदर है रूम। जी मैं आप बैठिए, मैं मालिक को बुला के लाता हूँ, ठीक है? जी जी। यार काफ़ी टाइम हो गया यार, अभी तक आए नहीं। लगता है तैयार हो रहे होंगे। सॉरी गाइस, आपको लेट हो गया मेरी वजह से। एक्चुअली वो टैटू आया था तो वहाँ पे मीट में लग गए, उसके कारण लेट हो गया। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो हमारे सामने है फिक्सर भाई, यानी कि इंडियन जोकर। तो हम इनका एक इंटरव्यू लेंगे और हम बिल्कुल बेसिक से पूछेंगे, ठीक है? जो आपके फैंस ने कुछ सवाल रखे हुए हैं तो हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है? तो हमारा पहला सवाल ये है कि आपका नाम फिक्सर भाई क्यों पड़ा? वो तो मैं छोटे होते सट्टे लगाता था तो वहीं से पड़ा। तो आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई? जर्नी मेरी कुछ खास नहीं थी, मतलब कि छोटा था। मतलब कि जैसे होता है ना कि बंदे को पहले पता लग जाता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो मुझे वो छोटे होते पता लग गया था कि मेरे अंदर ये। एक्चुअली हुआ क्या, मैं छोटा था तो मंदिर था ना, हमारे घर के पास मंदिर है, तो वहाँ से ना मैं चप्पल चोरी कर ली। तो वहाँ पे हुआ कि जो भी थे ना वहाँ, उन्होंने मुझे घेरने के ना मारने की कोशिश की। तो मैंने क्या किया, मतलब कि रोने वाला मुंह बना लिया, पर मेरे ना वो आंसू नहीं निकले। तो मैंने देखा कि वो वहाँ से सब भाग गए। तो जब वो वहाँ से भाग गए तो मेरे को लगा शायद ये बच गया मैं, पर मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं कैसे बचा। तो मैंने दूसरी बार थोड़े हफ्तों बाद मैंने ना वहाँ पे चोरी की, क्या कहते हैं यार, वहाँ मुझे तो शॉप होती है ना हमारे घर के पास ही, तो वहाँ से मैं टॉफ़ी चुराने की कोशिश की। वो मेरे को मारने लगे ना जैसे, तो सेम वही हुआ कि मेरे आंसू नहीं निकले, मतलब कि रोने वाला मुंह मेरा बन गया। तो मेरे को ना वो भी भाग गया। तो वहीं से मुझे पता लगा कि ये मेरे को जो मिला है ना बिना रोने वाला फेस, तो ये मेरा कोई आम फेस नहीं है, तो यही मेरा टैलेंट है। तो मैंने इसी को ग्रो किया, तो वहीं से मैं निकला। फिक्सर भाई, आपको पता था कि आप पे ये टैलेंट है? छोटे होते पता लग गया था ये पता आपको पहले से था कि आप में ये टैलेंट अच्छे से पैदा किया है? वैसे आप गलत बोल रहे हैं, टैलेंट नहीं टैलेंट है। टैलेंट तो टैलेंट जी 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 जी, हम गलती कर बैठे हैं सर। जी जी जी। तो आप, मैंने सुना है कि आप पहले सेल्समैन भी थे, और आप किस चीज़ की सेल्स करते थे? वो तो मैं अपनी वो तो मैं गाल की कॉस्मेटिक्स की सेल करता है, गाल की। तो ठीक है। आप, मैंने ये भी कई बार सुना है कि आप पर रोस्ट भी बने और मीम्स भी बनाए। मेरे को पता आप क्या बोलेंगे। वो रोस्ट मेरे पे ऊपर होते हैं, मीम्स भी बनती है, पर वो होता क्या है, मैं उनको बैक कुछ नहीं बोलता क्योंकि उनका खाना है वो, आप समझ रहे हैं? तो मैं उनको कुछ नहीं बोलता। तो अगर वो कर रहे हैं, उनसे उनका पेट पल रहा है तो इट्स ओके देन, नो प्रॉब्लम। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, ये तो थगेश जो यूट्यूबर है, आप पे उन पर स्ट्राइक क्यों दी? इसको कट कर देंगे प्लीज, ये ठीक है, नो पर्सनल क्वेश्चन। फिक्सर भाई जी, आपसे क्वेश्चन था। बोलिए सर, आप अपने चैनल पे कोई और कंटेंट डालने के लिए सोचा है? ना, कभी भी नहीं। मैं ये चीज़ सोचने नहीं वाला, क्योंकि जिस चीज़ से मुझे फेम मिली है उस चीज़ को मैं क्यों चेंज करूंगा। अगर लोगों को जो चीज़ पसंद आ रही है तो मैं वही चीज़ डालूंगा, चेंज उसको करने नहीं वाला। तो मैं नहीं चेंज करने वाला। सर, टिकटॉक के बाद आपने इंस्टाग्राम रील पर ग्रो अप कैसे किया? ग्रो करना काफ़ी टफ था मेरे लिए, क्योंकि जब टिकटॉक बंद हुआ तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था। 6 महीने मैंने काउंसलिंग की, मतलब कि 6 महीने में, मतलब कि मूव ऑन करने में मुझे इस चीज़ से मुझे 6 महीने निकल गए, क्योंकि मुझे टिकटॉक से एक टाइप का प्यार हो गया था। तो वहाँ से जब मैं इंस्टाग्राम में, आपको पता है मेरे को वैसे भी फॉलोअर मिले थे, तो उनकी जो फेम मिला था वहाँ से मेरे को बोल रहे थे। तो वैसे ही जैसे बैन हुआ, इंस्टाग्राम वालों ने रील्स निकाल दी और वहाँ से हमारी कम्युनिटी सारी स्टैंड होगी। नहीं तो बिल्कुल। हाँ जी। तो आपको नुकसान हुआ होगा? नुकसान मुझे कुछ नहीं हुआ। नुकसान कोई नहीं हुआ? नुकसान नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। तो आपने कोलैब के बारे में सोचा कभी किसी बड़े यूट्यूबर के?
हाँ एक बार सोचा था कोलैब के लिए, आप जानते होंगे उनको जिन्होंने हमारी सारी कम्युनिटी की गांड मार दी थी, कैरी मिनाटी। तो उन्होंने, मैंने फ़ोन किया उनको, बोला कि मैंने आपसे कोलैब करना है आपके साथ। तो उन्होंने बोला कि मैं कोलैब करूँगा पर मैं पहले तुम्हारी गांड मारूंगा। तो फिर मैंने उसके बाद ये सोचा ही नहीं। अच्छा, गांड मारना कंपलसरी था? उन्होंने ऐसे बोला पर मैंने फिर निगलेक्ट कर दी कि मैंने बोला मैं खुद ही बना लूँगा वीडियो सारी। अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा। क्योंकि मैंने उनको बोला था कि वही मैं अपना अपना कंटेंट डालूंगा तो आपको भी वो करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसे बोला। तो फिर फिक्सर भाई आपको कितना टाइम लग जाता है एक रील बनाने में? देखिए मुझे बाकियों का तो नहीं पता, रील बनाने में मुझे कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं। तो उसके बाद जब रील बनाते हैं तो उसके बाद उसको जब एडिट करते हैं उसमें भी थोड़ी फट जाती है। उसके बाद जब उसको स्मूथ करते हैं उसके बाद भी हमारी और फटती है। कम से कम इतनी फटवाने के बाद रील से तैयार इतनी फटवाने के बाद? हाँ जी। तो खड़ी करके? हाँ जी। तो अच्छा है। तो सर इफ़ यू डोंट माइंड, जो आपने जो रील्स बनाए हुए हैं क्या हम अपने चैनल में डाल सकते हैं? बिल्कुल डालिए चैनल में, कोई चक्कर नहीं है। सर स्ट्राइक तो नहीं देने वाले कोई? तो फिक्सर भाई का इंटरव्यू यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सर आप भी अपने फैन को बोल दीजिए सर। इनके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पहले आदमी हैं जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया है। इनके चैनल को फाड़ दीजिए। बिल्कुल सर चलते हैं हम, काफ़ी टाइम हो चुका है। चलिए मैं आपको बात बोल देता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया रहा सर आपको। और लड़के तुम्हारा नाम क्या है? याद आ रही होगी, लग रही है, देसी नहीं।